अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बहुत ही ख़ास मसला मैं आपकी बारगाह में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ख़ास कर ये मसला जो है वो ख़ास औरतों के लिए है, लेकिन जो शादीशुदा हज़रात हैं वो भी गौर से सुने, उनको भी ये मसला जानना ज़रूरी है। ये मसला चूँकि औरत से ही रिलेटेड है, औरत के लिए ही ये मसला है, लेकिन शादीशुदा हज़रात को भी जानना ज़रूरी है। मसला ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद कितने दिन तक औरत नापाक रहती है, यानी नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। कितने दिन तक ऐसा करना है, उसकी मुद्दत क्या है? हमारे अवाम में जो मशहूर है, जो लोग जानते हैं वो यही जानते हैं कि 40 दिन, सवा महीना, 40 दिन तक ना वो नमाज़ पढ़ेगी, ना रोज़ा रखेगी, ना कुरान की तिलावत करेगी। 40 दिन तक औरत नापाक रहती है। बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक औरत नापाक रहती है। ये औरतें भी यही जानती हैं और अवाम में भी यही मशहूर है। याद रखें, मसला मैं आपको बताता हूँ। इसका मसला, सही मसला ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी जो मुद्दत है वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत होती है। दो तरह की मुद्दत होती है, एक उसके कम से कम कितनी मुद्दत है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मुद्दत है। तो कम से कम वाली मुद्दत की कोई मुद्दत है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा पैदा हुआ, औरत को खून आया और खून एक दिन आया, 2 दिन आया, बंद हो गया। तो अब 1 दिन 2 दिन जो खून आया और बंद हो गया, तो अब जब खून बंद हो गया तो औरत वहीं पर गुस्ल करेगी और नमाज शुरू करेगी। औरत वहीं से पाक हो जाएगी। औरत की पाकी और नापाकी का जो मसला है वो बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उस खून से है कि कितने दिन तक खून आ रहा है। जितने दिन तक खून आएगा उतने दिन औरत नापाक रहेगी, और जैसे ही खून आना बंद हो जाएगा, उसको यकीन हो जाए कि अब खून नहीं आएगा, तो वहीं से औरत पाक हो जाती है। उसको चाहिए कि गुस्ल करे, नमाज़ पढ़े, रोज़े रखे, कुरान की तिलावत करे। वो 10 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, यहाँ तक कि 2-4 मिनट भी हो सकता है। क्योंकि इसको कहते हैं निफास का खून। निफास के खून की कम से कम की कोई मुद्दत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। यानी ये है शरीयत में कि ये खून जो आता है वो 40 दिन तक आ सकता है, 40 दिन से ज़्यादा नहीं आएगा। 40 दिन तक आ सकता है, मतलब ये कि वो 10 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 30, 35, 38, 40 से ज़्यादा वो नहीं हो सकता है। बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसका ये हुक्म है। तो अब जितने दिन या जितने घंटे खून आया, खून आना बंद हो गया, तो औरत पाक होगी। उसको चाहिए कि गुस्ल करे, नमाज पढ़े, रोज़े रखे, कुरान की तिलावत करे, बाकी सारी इबादतें वो शुरू कर दे। कुछ औरतें होती हैं जिनको बच्चा पैदा होने के बाद खून 1 हफ्ते तक आता है, कुछ होती हैं जिनको 3 दिन आया, कुछ हैं जिनको 15 दिन आया, 20 दिन आया, 30 दिन आया। तो जितने दिन खून आया है उतने दिन तक ही वो नापाक रहेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरे 40 दिन तक वो नापाक हैं। 40 दिन तो वो ज़्यादा से ज़्यादा है कि अगर खून आएगा, बहुत ज़्यादा खून आएगा किसी को, तो 40 दिन तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। अगर उसके बाद भी खून आता है तो वो बीमारी का खून माना जाएगा। बच्चा पैदा होने की वजह से जो खून आता है वो 40 दिन से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। अगर होता है तो बीमारी की वजह से होगा। तो याद रखें कि जितने दिन खून आए, खून आना बंद हो जाए, तो जिस दिन खून आना बंद हो जाएगा उस दिन से औरत पाक हो जाएगी। उसको उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी। रोज़ा, रमज़ान का महीना है तो रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा, बाकी सारी इबादतें वो कर सकती है। तो कम से कम भी कोई मुद्दत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी औरत को बच्चा पैदा होने के बाद खून आया और फिर बंद हो गया, तो खून आया ही नहीं। तो अब जब बच्चा पैदा होने के बाद 1-2 घंटा उसको खून आया, उसके बाद बंद हो गया और उसको लगा, यकीन है कि अब खून नहीं आएगा, तो औरत वहीं से पाक हो जाएगी। उसको 40 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो औरतें ये सोचती हैं कि नहीं 40 दिन तक हम नापाक हैं,
या जो शौहर सोचते हैं कि हमारी औरत 40 दिन तक नापाक है, वो गलत है, जहालत पर मबनी है। हमें शरीयत का इल्म हासिल करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि शरीयत में इसका क्या हुक्म है, शरीयत में इसका क्या मसला है। तो हमारी माँ बहनें जो इस तरह अपने जहन में बातें रखी हुई हैं, वो अपने जहन में से इस बात को निकाल दें और याद रखें कि आप जितने दिन तक इस हालत में हैं, बच्चा पैदा होने के बाद जितने दिन तक आपको खून आ रहा है, बस उतने दिन तक आप नापाक हैं। खून आना बंद हो जाएगा तो आप पाक हो जाएंगी। आपको चाहिए कि आप गुस्ल करें, नमाज रोज़ा शुरू कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।